तो गुरु बेबी जॉन रिलीज हो चुकी है और हमने देख लिया। तो आज की वीडियो में बेबी जॉन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपको पता है कि बेबी जॉन विजय थालापति की थेरी की रीमेक है, तो आइए देखते हैं यह उससे कितना अलग है और भाईजान का कैमियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो फिल्म की शुरुआत होती है कुछ लड़कियों की ट्रैफिकिंग से। वह लड़कियों को अलग अलग शहरों से किडनैप करके लाते हैं। तो अचानक एक इंस्पेक्टर की एंट्री होती है जो उन लड़कियों को बचाने की कोशिश करता है, बट तभी उसे एक कॉल आता है जिससे पता चलता है कि उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है। अब अफसर बहुत मजबूर हो जाता है। तभी एक 1.5 फुटिया अपना रोब झाड़ते हुए बोलता है कि ओए अफसर, अब बता तुझे ये इन्फॉर्मेशन किसने दी। तभी ऑफिसर मजबूर होकर एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें अपना भाईजान बोलता है जो इन्फॉर्मेशन दिया होता है। अब 1.5 फुटिया बोलता है कि तुझे 15 दिन का टाइम देता हूँ, ये कौन है इसका पता लगा कर बता। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है केरल में, जहाँ पर अपना बेबी जॉन अपनी बेबी के साथ रहता है। वह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ रहा था, तभी गाड़ी बिगड़ जाती है और रास्ते पर खड़ी उसकी बेटी के ऊपर एक गाड़ी वाला कीचड़ उछाल देता है। तो लड़की बहुत डीट होती है। वो अपने बेबी से बोलती है कि बेबी इसका पीछा करो। तो जॉन उस आदमी का पीछा करके पकड़ लेता है, बट देखने को मिलता है कि जॉन धांसू एंट्री लेने के बाद भी उसकी उससे फट जाती है और वह उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज सर मेरी बेटी को सॉरी बोल दो। फिर वो आदमी सॉरी बोल देता है। वहीं उसकी बेटी अपने बेबी जॉन का फट्टू रूप देखकर गुस्सा हो जाती है। फिर जॉन उसको घर लाता है। तो देखने को मिलता है कि जॉन एक बेकरी चलाता है और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। फिर दूसरा दिन आता है, एक बार जॉन फिर लेट हो जाता है। फिर उसकी बेटी चिढ़ जाती है और फिर जब क्लास में जाती है तो उसकी स्कूल टीचर उसको डांटती है कि तुम फिर लेट हो गई। तभी उसकी बेटी पूरी बात बताने लगती है और जॉन वहाँ पर आ जाता है और फिर टीचर बोलती है कि ये कौन है। तो बेटी बोलती है कि ये मेरा भाई है, इसका दिल टूटा है इसलिए ये ऐसा है। यानी उसकी बेटी अपनी स्कूल टीचर से सेटिंग कराना चाहती है। फिर उसके बाद कहानी आगे दिखाई जाती है। एक बार फिर जॉन अपनी बेटी को छोड़ते वक्त लेट हो जाता है और फिर उसकी बेटी बोलती है कि आज फिर से लेट कर दिया, मेरी टीचर मुझको डांटेगी, तुम ही उनसे बात कर लो ना। फिर जॉन टीचर के पास आता है और बोलता है कि सॉरी मैम थोड़ा लेट हो गया। तभी टीचर बोलती है कि ऐसा कैसे चलेगा, लड़की ने दिल तोड़ दिया है तो देवदास बनकर घूमने से क्या फायदा। अब ये सुनकर जॉन शॉक हो जाता है। वह समझ जाता है कि ये सब मेरी बेटी ने बोला होगा। अब उसके बाद देखने को मिलता है कि 1.5 फुटिया रात के समय अपनी गाड़ी में एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहा था। तभी वह लड़की गाड़ी से निकलकर भाग जाती है। वह खोजने लगता है। फिर अगली सुबह का समय दिखाया जाता है जहाँ जॉन की बेटी बोलती है कि मुझे रोनी ने मारा। तो जॉन उसे समझाते हुए बोलता है कि जिसको जो भाषा समझ में आती है उसे उसी भाषा में समझाना होगा। फिर बेबी रोनी को जाकर मारती है। अब उसके बाद टीचर आती है। वह जॉन को डांटती है कि तुम बच्चे को मारना सिखाते हो। अब टीचर जॉन को डांट रही होती है कि तभी अचानक 1.5 फुटिया आता है, उसकी गाड़ी में टक्कर मार देता है। फिर जॉन की बेटी तुरंत उस 1.5 फुटिया को बोलने लगती है कि तुम्हें अकल नहीं है, गाड़ी ठोक दी। तभी जॉन उनसे सॉरी बोलकर मामला सलटा देता है। तभी टीचर भी कहती है कि मुझे छोड़ दो। अब टीचर जॉन को पुलिस स्टेशन ले जाती है क्योंकि रात में जो लड़की भागी थी वह जॉन की गाड़ी में ही बैठी थी और टीचर उसे छुपकर पुलिस स्टेशन लाती है। अब जॉन भी पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। तभी इंस्पेक्टर को उस पर शक हो जाता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। फिर जॉन झूठ बोलता है बट ऑफिसर सत्या का नाम लेता है तो जॉन शॉक्ड हो जाता है, जिससे ऑफिसर समझ जाता है। फिर आगे देखने को मिलता है कि ये ऑफिसर उस 1.5 फुटिया को फोन करता है और बोलता है कि लड़की मिल गई सर, बट तुम्हारे खिलाफ किसी ने कंप्लेन किया है। अब जॉन का पता बता देता है। फिर क्या रात का समय दिखाया जाता है, तेज बारिश होती है और सारे गुंडे उसके घर को घेर लेते हैं और 1.5 फुटिया जॉन को मारने लगता है। जॉन उनके सामने गिड़गिड़ाता है, बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बट वह नहीं मानते। फिर वो अफसर जॉन के बारे में बताता है कि उसे जानते नहीं, वो कौन है, बुरे के लिए हैवान अच्छों के लिए भगवान, वह है सत्य वर्मा डीसीपी सत्या। तो जॉन अपने सत्या वाले रोल में आता है और सबको मार मार के तोड़ फोड़ डालता है। तभी टीचर भी आती है और वह भी जॉन की असलियत जान जाती है। फिर कहानी जॉन के पास्ट में जाती है। जब वह डीसीपी था तो एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ गुंडे शराब पीकर सोए होते हैं और वह स्कूल से नहीं निकलते, बच्चों के जाने पर भी उन्हें मारते हैं। फिर डीसीपी सत्या आता है और वह अंदर घुसकर उनका क्लास लेता है, बोले तो डंडे से पिटाई, जिससे उनकी अकल ठिकाने आ जाती है। फिर जॉन उनको स्कूल से भगा देता है। अब आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें सबसे बड़ा शैतान बोले तो बब्बर शेर की एंट्री होती है। वह अपने ही आदमी को मारता है जिसकी सिर्फ मामूली सी गलती होती है। उसके बाद सत्या की मम्मी सत्या के रिश्ते के लिए उसे एक लड़की के घर ले जाती है, उसका रिश्ता तय करने के लिए। बट सत्या जब उस लड़की से बात करने जाता है तो पता चलता है कि लड़की उसे भैया बोलती है और बोलती कि भैया आप मेरे घर वालों से बोल दो कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं आई। अब सत्या ये बात बोल देता है। फिर उसकी माँ उसे डांटते हुए घर लाती है। तभी गाड़ी एक ट्रैफिक पर रुकती है जहाँ पर कुछ लड़के भीख मांग रहे थे। तभी एक लड़का सत्या के पास आता है और बोलता है कि सर पैसे दे दो। बट सत्या उस लड़के से बोलता है कि तुम स्कूल जाओगे, बट लड़का बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझे मारेगा। तब सत्या बोलता है कि कौन मारेगा। तभी एक आदमी आता है, उस लड़कियों को मारता है और
सत्या को भी धमकाता है। फिर सत्या अपनी माँ को एक जगह रोक कर दोबारा वापस आता है और उन लोगों की धुलाई करता है। बीच बाजार में ही उनको दौड़ा दौड़ा कर मारता है। उसके बाद सारे लड़कों को छुड़ा लेता है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सत्या उन बच्चों का भी इलाज करा रहा था और वहीं पर जिन गुंडों को तोड़ा फोड़ा था वो भी हॉस्पिटल में ही होते हैं, जिनका इलाज एक डॉक्टर कर रही होती है। बोले तो कीर्ति सुरेश। फिर वह गुस्से से बोलती है कि किस पागल ने इन लोगों को मारा है और फिर सत्या आता है तो उसे बहुत डांटती है। बट सत्या तब सारी सच्चाई बताता है और बोलता है कि इन लोगों ने ना जाने कितने बच्चों को अपाहिज किया होगा। फिर डॉक्टर इमोशनल हो जाती है और फिर सत्या की बातों में आकर उससे प्यार करने लगती है और बोलती है कि ओके और उसे शाम को बुलाती है। फिर सत्या शाम को आता है और दोनों बस में एक साथ होते हैं। फिर वह उससे प्यार करने का रीजन बताती है। अब एक बार फिर बब्बर शेर का सीन दिखाया जाता है। बब्बर शेर का बेटा आता है। वह बोलता है कि पापा मुझे इज्जत चाहिए, मुझे कोई सैल्यूट नहीं करता। फिर बब्बर शेर बोलता है कि मेरे बच्चे तेरे को क्या चाहिए और फिर उसका बेटा बोलता है कि मुझे मिनिस्टर बनना है। अब बब्बर शेर बोलता है कि मेरा बच्चा है तू, चल ठीक है तुझे बना दूंगा। फिर कहानी आगे बढ़ती है। सत्या और उसकी माँ का सीन दिखाया जाता है। सत्या तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठने वाला होता है कि तभी उसकी माँ गाड़ी में बैठ जाती है। बोलती है कि मुझे भी जाना है कुछ खरीदने के लिए। बट सत्या अपनी माँ को उतार देता है। वह बोलता है कि ये सरकारी गाड़ी है माँ, इसमें तुम नहीं बैठ सकती। फिर उसकी माँ चली जाती है और फिर देखने को मिलता है कि डॉक्टर यानी मीरा साड़ी पहन कर आती है और वह बोलती है कि मुझे एक फ्रेंड की गोद भराई में जाना है। तभी सत्या बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर सत्या अपनी गाड़ी में ही बैठाकर उसको ले जाता है। अब एक गाना आता है। फिर अचानक उसकी माँ जाती है और बोलती है कि क्या कर रहे हो बेटा। फिर उसकी माँ उन दोनों को अपने घर लाती है और फिर सत्या को बहुत डांटती है और सत्या के सामने उसे मना कर देती है कि नहीं मुझे ये लड़की पसंद नहीं आई। बट जब सत्या मीरा को छोड़ने घर जाता है तो मीरा उसे सारी सच्चाई बताती है और कहती कि माँ ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। अब सत्या खुश हो जाता है। फिर उल्ला उल्ला गाना आता है एक जबरदस्त डांस के साथ। फिर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। एक गरीब माँ बाप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने आते हैं। उसकी बेटी 3 दिनों से लापता है तो सत्या उनकी बेटी को खोजने के लिए इधर उधर छानबीन करता है। वह फुटेज के जरिए उस जगह पर जाता है जहाँ से वह गायब हुई थी। तभी एक कुत्ता वहाँ होता है जो उस लड़की को बहुत मानता था। वह हर एक काली गाड़ी को देखकर दौड़ता है तो सत्या जान जाता है कि उस लड़की को किसी ब्लैक गाड़ी वाले ने ही किडनैप किया होगा। फिर सत्या सीसीटीवी फुटेज के जरिए गाड़ी का पता लगाता है और कुत्ते के सहारे उस जगह पर पहुंच जाता है जहां एक घना जंगल होता है। तभी जब सत्या उस जगह पहुंचता है तो वो लड़की वहीं पर होती है जिसे वो गुंडे आग लगा देते हैं और भाग जाते हैं। फिर लड़की भैया कहकर चिल्लाती है और सत्या उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है। बट लड़की बुरी तरह से जल गई थी और इस सीन में दिल चीरने वाला इमोशन देखने को मिलता है। रूह कांप जाती है, लड़की मर जाती है और सत्या उसे बचा नहीं पाता। सत्या बहुत दुखी था। अब सत्या दूसरे दिन बब्बर शेर के घर जाता है उसके बेटे अश्विन को गिरफ्तार करने। बट तभी अश्विन मिनिस्टर बन जाता है और वह घर पर नहीं था तो बब्बर शेर बोलता है कि मैं भी अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रहा। फिर सत्या एक सुनसान जगह जाता है, गाड़ी रोकता है। फिर अपने सिपाही से पूछता है कि अब हम क्या करें। अब इस बात पर सिपाही इमोशनल हो जाता है और वह रोते हुए बोलता है कि सर ये सब रोज होता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी सत्या सिपाही को बताता है और देखने को मिलता है कि सत्या पहले से ही बब्बर शेर के बेटे को पकड़ लिया था और उसे जला देता है। फिर सत्या वहाँ पर बब्बर शेर को बुलाता है और बब्बर शेर बोलता है कि डीएसपी अच्छा किया तूने मेरे बेटे को ढूंढ लिया। बट आगे देखता है कि उसका बेटा मर चुका है और फिर बब्बर शेर पागल हो जाता है और तभी सत्या उसे बता देता है कि तुम्हारे बेटे को मैंने मारा है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में चलती है। स्कूल टीचर के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे वह उन सारी लड़कियों को बचाती है जिसे राव के लोगों ने शुरू में किडनैप किया था और फिर ऑफिसर उस 1.5 फुटिया को भी पकड़कर जेल में बंद कर देता है। फिर टीचर राम सेवक के घर जाती है, उसे सत्या के बारे में पूछती है कि मीरा के साथ क्या हुआ था, खुशी किसकी बेटी है। फिर राम सेवक सत्या की कहानी बताने लगता है। कहानी पास्ट में जाती है। मीरा अपनी फैमिली से मिलाने के लिए सत्या को एक होटल में ले जाती है बट उसके पिता को पुलिस वाले पसंद नहीं होते। तभी सत्या उसके पिता को समझाता है और मना लेता है। बट अचानक बब्बर शेर के गुंडे कैफे में अटैक कर देते हैं और सत्या अपने रूप में आता है और उनकी खूब पिटाई करता है और डर का माहौल बन जाता है। तभी मीरा का पिता सत्या को रिजेक्ट करके चला जाता है। अब सत्या गुस्से से पागल होकर बब्बर शेर के घर जाता है उसको गिरफ्तार करने। बट उसके लोग रोकने लगते हैं और सत्या बब्बर शेर को चड्डे पर खींचते हुए जेल ले जाता है। अब बब्बर शेर गुस्से से अपनी जमानत नहीं लेता। फिर अगला सीन दिखाया जाता है। मीरा सत्या से मिलने आती है और वह रोते हुए कहती है कि तुम ये पुलिस की नौकरी छोड़ दो नहीं तो मुझे छोड़ दो। बट सत्या मना कर देता है और फिर मीरा मान जाती है। अब दोनों शादी कर लेते हैं। फिर उनकी एक बेटी हो जाती है। 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि सत्या और मीरा घर में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी अचानक मीरा को गोली लग जाती है। सत्या ये देखकर हिल जाता है। तभी देखने को मिलता है कि बब्बर शेर घर में घुस गया है। वह सत्या को बहुत मारता है और 2 गोली भी मार देता है। फिर उसकी माँ
माँ को भी मार देता है। अब वह सत्या को मरा हुआ समझकर छोड़कर चले जाते हैं। बट तभी मीरा उठती है, वह सत्या को उठाती है, उसे अपनी बच्ची को यहाँ से दूर ले जाने को बोलती है। फिर मीरा मर जाती है और फिर सत्या अपनी बेटी को लेकर केरल चला आता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। सत्या की बेटी बस पर बैठकर ट्रिप पर जा रही थी, तभी सत्या को एक कॉल आता है, बोले तो बब्बर शेर का। वह जेल में ही तबाही मचा रहा था और फिर देखता है कि बस पुल से टकराकर नीचे नदी में गिर जाती है और जॉन चिल्लाते हुए नदी में कूदता है। वह धीरे धीरे हर एक बच्चे को बचाने लगता है और फिर अपनी बेटी खुशी को भी पानी से बाहर निकाल लेता है। बट बब्बर शेर एक बार फिर फोन करता है और बोलता है कि अब क्या करेगा सत्या, मैं आ रहा हूँ। फिर जॉन सत्या बनकर छुप छुप कर सबको मारता है और पुलिस स्टेशन में जो अफसर होता है वह बब्बर शेर का आदमी था, उसे सत्या रात में मार देता है। और सुबह जब हल्ला होता है कि इसको किसने मारा, तो एक सिपाही बोलता है कि सत्या ने मारा, बट कोई भी नहीं मानता। वह जानते थे कि सत्या मर गया है तो वो कैसे वापस आ सकता है। फिर सत्या रात के अंधेरे में सभी गुंडों को मारता है और बब्बर शेर के सारे इलीगल काम को बंद कर देता है, उसका नामो निशान मिटा देता है। तभी ये बात बब्बर शेर को पता चलती है। वह कहता है कि आज रात को उसका हिसाब करेंगे, वह नहीं बचेगा। फिर देखने को मिलता है कि कुछ मजदूर काम करते समय मर जाते हैं। अब बिल्डर उनको पैसा का झूठ लालच देकर काम पर लगा देता है, बट रात में सत्या आता है, उसे भी मार देता है। अब जैसा कि बब्बर शेर ने बोला था कि सत्या को रात में मारेंगे, तो उसके घर पर अटैक कर देते हैं। अब घर पर राम सेवक और डॉक्टर होती है, जो फिर भी उसकी बेटी को बचा नहीं पाते। उसकी बेटी को बब्बर शेर के गुंडे उठाकर ले जाते हैं। फिर सत्या अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके अड्डे पर जाता है, जहाँ पर बब्बर शेर मस्त लेटा होता है। और फिर सत्या बोलता है कि मेरी बेटी को छोड़ दे, तो बब्बर शेर बोलता है कि मेरे को नहीं मालूम कि लड़की किस कंटेनर में है। फिर सत्या को बहुत मारा जाता है, बट सत्या अपने रूप में आता है और सबको मार देता है। फिर जब बब्बर शेर को मारने वाला होता है तो उसकी बेटी बोलती है कि मुझे दादा से बात करनी है, और बेटी बोलती है कि तुम सॉरी बोल दो, फिर हम लोग तुम्हें माफ कर देंगे। बट बब्बर शेर नहीं मानता और फिर बेटी बोलती है कि बेबी इन्हें इनकी ही भाषा में ही समझाओ। फिर सभी लड़कियां इकट्ठा होती है और बब्बर शेर को मार देती हैं। तभी 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है कि कुछ गैंगस्टर सत्या और डॉक्टर और राम सेवक को बंदी बनाए होते हैं और उनके साथ भाईजान भी होता है, बोले तो सलमान खान। उसे पकड़ कर लाते हैं, बट भाईजान का स्वैग ही अलग है, वह सबको मारने लगता है और फिर बेबी जॉन और भाईजान मिलकर सबकी धुलाई करने लगते हैं। फिर कहानी का द एंड हो जाता है।